नमोस्तु आचार्य। माया जैन महाराष्ट्र आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, प्रथम तो आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। जो आप छहडाला ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे हैं वह बहुत ही अच्छा है और मैं उसका स्वाध्याय नियमित रूप से कर रही हूँ। मुनिश्री, आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि आभार। मेरा आधार प्रश्न स्वाध्याय से संबंधित है। तीसरे नरक की आयु 7 सागर बताई है। राजा सैनिक तीसरे नरक में है, उसकी आयु 84,000 वर्ष की है। तो ये किस अपेक्षा से है, कृपया समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य जी। राजा श्राणिक का जो जीव है वो तीसरे नरक में नहीं है, पहले तो ये समझना। उस जीव ने जब नरक का बंध बांधा था आयु कर्म का, तो सीधे 7वें नरक का बंध बांधा था। लेकिन बाद में स्वाध्याय से, भगवान की वाणी को सुनने से, तत्व ज्ञान से और अपने पापों का प्रक्षालन करने से, वह सम्यक दर्शन के प्रभाव से और छायक सम्यक दर्शन के प्रभाव से, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि जो जीव है वो पहले नरक से ज़्यादा आगे जा नहीं सकता है, तो उसका आयु कर्म क्या हुआ, घट करके पहला नरक का हो गया। तो वर्तमान में राजा श्रेणिक का जो जीव है वो पहले नरक में है और पहले नरक में उसकी जो आयु है वो 84 वर्ष की है, 84,000 वर्ष की है। कैसे है? देखिए, जगन्न आयु 10,000 वर्ष की होती है और पहले स्वर की उत्कृष्ट आयु जो है वो आपको पता है 1 सागर की है। तो राजा श्रेणी की आयु न जगन्न है न उत्कृष्ट है, मध्यम में है। 10,000 के ऊपर और 1 सागर के नीचे सारी आयु जो है वो मध्यम में कहलाती है। तो उनकी 84,000 वर्ष की जो आयु है वो मध्यम है। वह मध्यम भी क्यों है? क्योंकि ये पंचम काल 21,000 वर्ष का, आने वाला छठम काल भी 21,000 वर्ष का और फिर छठम काल दोबारा लगेगा तो 21,000 वर्ष का और फिर पंचम काल आएगा तो 21,000 वर्ष का। इस प्रकार से 84,000 वर्ष बाद उनका जन्म होना है और वो प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, प्रथम तीर्थंकर बनेंगे इस यहीं के। और इस कारण से उनकी जो आयु है वहाँ पर 84,000 वर्ष ही उपयुक्त दिखती है, क्योंकि इनका जन्म जो है प्रथम तीर्थंकर रूप में चतुर्थ काल के प्रारंभ में ही होना है। तो उनका तीसरा नरक नहीं, पहला नरक और आयु मध्यम 84,000 वर्ष। नमोस्तु आचार्य। सुधांशु जैन आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, नरक में नारकी जीव का आहार कर्म आहार बताया है, तो नारकी जीवों को मिट्टी का आहार कैसे? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। नारकियों के कर्माहार जो बात कही जाती है और शास्त्र में जब मिलता है कि वो इतनी भूख से तड़पते हैं कि उन्हें भोजन नहीं मिलता है, तो वो वहाँ की मिट्टी को खाने लगते हैं। और वहाँ के दुखों के बारे में बताया गया है कि उस मिट्टी को जैसे ही वो खाते हैं तो उनका शरीर जो है वो विदीर्ण होने लगता है, मतलब कि उनको कितना कष्ट होता है। तो इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। देखिए, देवों के जैसे कि इच्छा होती है भोजन की तो अमृत झर जाता है, ऐसा नारकियों के नहीं है। ऐसे नारकियों के नहीं है। नारकियों को भूख लगती है तो वो जैसे प्यास लगती है तो वो भागते हैं, सोचते हैं सामने जो है नदी है, लेकिन वह नदी नहीं होती है। वो इस प्रकार से रक्त आदि की नदियाँ होती हैं, उसको पीते हैं। इसी प्रकार से भूख लगती है तो मिट्टी आदि को खाते हैं, लेकिन दोनों में उनको कष्ट ही होता है, पीड़ा होती है। वहाँ पे इतना कष्ट पीड़ा बताइए कि उसको भक्ष करके भी उनको पीड़ा होती है। कर्माहार का मतलब यही है कि प्रति समय वह कर्म का आश्रय भी करते हैं और उदय में कर्म के उदय आ रहे हैं तो उस समय वो कर्मों के फल को भी वहाँ पर भोग रहे हैं। यही इनका कर्माहार है। इसके अलावा जो बात मिट्टी आदि की कही गई है वो शास्त्रों पढ़ने को मिलती है और इसी प्रकार से उनका स्वरूप है। नमोस्तु आचार्य। भारती जैन मालेगांव आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, नारायण और पति नारायण का नरक जाने का सिद्धांत है, तो कुछ नारायण और पति नारायण ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और कोई अपराध भी नहीं किया, तो क्या वह भी नरक जाएंगे? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य।
जैन दर्शन में अनेकों ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं और जो ग्रंथ ऐसे हैं हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथ हैं। हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथों की अपेक्षा से यह कथन हमें प्राप्त होता है कि जो भी नारायण और प्रतिनारायण होते हैं इनका आपस में बहुत बैर भाव होता है और बैर भाव होने के कारण इनके जो परिणाम हैं वो संश्लेषित होते हैं और जिसके कारण इनको जो बंध होता है वह बंध जो होता है वह अधोलोक का होता है और इसलिए उनको फिर अधोलोक में जाना पड़ता है, ऐसा सिद्धांत मिलता है। अब इसे आप नियोग समझें या उनके आपस का बैर भाव समझें, एक दूसरे के प्रति जिनके परिणाम ठीक नहीं होते हैं और संश्लेष भाव युक्त हो जाते हैं, किसी भी को लेकर के युद्ध तो होता ही होता है। तो युद्ध चलो वह न्याय नीति से कर रहे हों चाहे अन्याय नीति से कर रहे हों, लेकिन परिणामों में जो भाव हैं वो संश्लेषित हैं और संश्लेषित परिणामों का फल जो बताया गया है वह अधोलोक ही बताया गया है। इसलिए इन लोगों का ऐसा नियोग है संश्लेष परिणामों के कारण, इसलिए इनका जब बंद होता है उस समय हो सकता है ऐसा ही संयोग हो आयु कर्म का संश्लेष परिणाम हो रहे हों और आयु कर्म का बंद बन रहा हो और जिसके कारण उन्हें नीचे जाना पड़ता है अधोलोक में। ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है और यही इसका कारण है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे